नमस्कार, मैं हूं तिग्गा सर। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सवाल है, देख लीजिए, ये नीचे है सवाल। मेरे नक्शा में 1 इंच बराबर 2 जरीब लिखा है, कैसे नापेंगे? तो हमने कई वीडियो में और कई वीडियो में जो है 1 इंच बराबर 5 जरीब बता करके जो है बताया गया है, बता करके नाप करके दिखाया गया है। और इसी तरह से सैकड़ों वीडियो अपलोड है यूट्यूब में। तो आज हम जानेंगे कि 1 इंच बराबर 2 जरीब, यदि 2 जरीब के हिसाब से नक्शा बना है तो उसको कैसे माप कर सकेंगे, इसके बारे में जानेंगे। पूरा वीडियो को देखिए। ये है, देख लीजिए, 1 इंच बराबर 2 जरीब। तो हम यहाँ जानेंगे, लिख लीजिए, 1 इंच बराबर 2 जरीब। इस प्रकार से 1 इंच बराबर कितना है? 2 जरीब है। तो इसको लगता है कोई राजस्व कर्मचारी ही सवाल किए होंगे, चाहे कोई भी करे, हमको तो सवाल का आंसर देना है, बताना है, समझाना है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले नक्शा को जांच करेंगे। 16 इंच बराबर 1 मील का यदि नक्शा बना है तो इसके बराबर 1 इंच बराबर 5 जरीब होता है। ठीक, यही जो है वीडियो बना है, 1 इंच बराबर 5 जरीब होता है। लेकिन अब जांच करेंगे, 32 इंच बराबर कहीं 1 मील के हिसाब से तो नहीं बना है, इसे भी जांच करते हैं। देख लीजिए, 32 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच के हिसाब से 1 मील में बना है। ठीक, तो 1 मील में कितना होता है? 80 जरीब होता है। लिख लीजिए, 1 मील बराबर 80 जरीब। 80 जरीब होता है। कितना होता है? 80 जरीब। 1 मील में 80 जरीब होता है। तो 32 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से बना है। तो 1 इंच बराबर 80/32 होगा। इसको यदि भाग करेंगे, 32 दूना 64 और आधा होगा, यानी कि 2.5 जरीब होगा। 2.5 जरीब होता है, ये भी नहीं है। इस प्रकार से आप जांच कर लीजिए। 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। इस तरह से आपके नक्शा में चाहे जितना भी जरीब का लिखा हो, आप जो है उससे भाग करके 1 मील बराबर 80 जरीब से भाग करके, या तो फिर 16 मील बराबर 1 जरीब के हिसाब से नक्शा बना है तो 80 जरीब से भाग करके उसको जो है निकालिए 1 इंच का। ठीक, और यदि 64 इंच के हिसाब से बना है तो 80/64, इस तरह से 80/64। यहाँ पर हम लोग क्या किए? 80/32। इसी तरह आपका नक्शा यदि 50 इंच बराबर कहीं 1 मील से बना है तो 80/50, किसी भी तरह का बना है तो आप जो है जांच कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। हम यहाँ पर जाने कि इससे तो ज़्यादा हो जाता है, 32 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से तो ज़्यादा हो गया, और इसके बराबर है नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? जरीब को भी जांच करेंगे। जरीब कितने प्रकार का है, उस समय कौन कौन सा जरीब था, उसको भी जांच करेंगे। सिर्फ इसी को जांच नहीं करना है, हमको जरीब को भी देखना है। जरीब कौन कौन सा प्रकार है, इसे भी देखना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं। अब जरीब को देखेंगे, इधर से तो कोई लेना देना नहीं है। ये नक्शा 16 इंच बराबर 1 मील से बना है, 32 इंच बराबर 1 मील से बना है, तो 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से ही नक्शा बना है। इसको देख लीजिए, हमें तो मालूम है, लेकिन आप इस तरह से जांच कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जो है
ये देखिए मेरे नक्शा में 1 इंच बराबर 2 जरीब लिखा है, 1 इंच बराबर 2 जरीब लिखा है, सॉरी लिखा है कि नहीं देख रहा हूँ, हाँ ठीक लिखा है। तो कैसे नापेंगे? तो अब जरीब को देखेंगे, शाहजहानी जरीब देख लीजिए, शाहजहानी जरीब के प्रकार को भी देख लीजिए कितना प्रकार है इसको। ये 44 गज, पूरा जरीब 44 गज का होता है, ठीक पूरा, ये पूरा लिखा गया है, पूरा जरीब 44 गज का। और पहला नंबर में पूरा जरीब 44 गज और आधा जरीब 22 गज का होता है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसी को अधिकतर गंठरी जरीब कहा जाता है। 22 गज का एक जरीब, ठीक। अब 1 बीघा कितना होगा? 1936 वर्ग गज होगा। कितना होगा? 1936 वर्ग गज यहाँ होता है। कौन कौन सा जिला में इसका अधिकतर उपयोग किया जाता रहा है? मथुरा, भरतपुर, सियासत में, ठीक। और नेक्स्ट देखेंगे 43 सही 3/4, ये है 43 सही 3/4 गज। आधा गज होता है 22 सही 7/8 गज होता है। 1 बीघा बराबर कितना वर्ग गज होगा? इसको देख लीजिए, 2093 सही 1/16 वर्ग गज होगा। इसका उपयोग कहाँ किया जाता था? बांदा, हमीरपुर आदि जनपद में इसका उपयोग किया जाता है। देख लीजिए सवाल आता है आपके तरफ, पुराना मापी पद्धति है तो देख लीजिए कौन कौन से स्थान में, कौन कौन से जनपद में, कौन कौन से जिला में किस तरह का उपयोग किया जाता है इसे। और तीसरा नंबर है 47 सही 1/2 गज। इसका आधा उपयोग करते हैं 23 सही 3/4 गज का प्रयोग अधिकतर लाने ले जाने में सहूलियत के लिए आधा प्रयोग में लाया जाता है। तो 1 बीघा बराबर 2256 सही 1/4 वर्ग गज होता है यहाँ पर, ठीक। इसका उपयोग जालौन और ललितपुर में किया जाता है। और नेक्स्ट है, देख लीजिए अगला, तीसरा को देखे हैं, चौथा देख लीजिए। चौथा हम लोग जानेंगे 49 सही 1/2 गज। आधा होगा 24 सही 3/4 गज। तो 2450 सही 1/4 गज, वर्ग गज। इतना वर्ग गज बराबर 1 बीघा होता है। बीघा यानी कि वर्ग गज में क्षेत्रफल है, क्या चीज़ में है? वर्ग गज। यहाँ पर लिख दिया जाए, नहीं तो आप लोग भी सवाल करने लगेंगे। वर्ग गज ये कितना है? वर्ग गज है, वर्ग गज। अब ये निकला है, ये पूरा जरीब से गुणा किया 44 × 44 बराबर 1936 वर्ग गज। इसी तरह से 49.5 गज गुणा 49.5 गज बराबर 2450 सही 1/4 वर्ग गज। कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। कानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अधिकतर मुजफ्फरनगर से भी सवाल आता है, तो पूरा वीडियो देखते रहिए। और 52 सही 1/4 गज जो है, देख लीजिए 52 सही 1/4 गज। आधा जरीब इसका होगा 26 सही 1/8 गज। इसका उपयोग लाने ले जाने में सहूलियत के लिए करते हैं, ठीक। 52 सही 1/4 गुणा 52 सही 1/4 करेंगे तो 2730 सही 1/16 वर्ग गज 1 बीघा का मान होगा। इलाहाबाद, आजमगढ़, ये जो है स्थायी बंदोबस्त जमीन का नहीं है, वहाँ पर उपयोग किया जाता रहा, ठीक। और नेक्स्ट अगला देखेंगे, छठवां 52 से 1/2 52.5 गज गुणा 52.5 बराबर 2756 से 1/4 वर्ग गज बीघा होता है। इसका आधा जरीब 26 से 1/4 गज होता है। इसका आधा जरीब कहने का मतलब आधा, इसका आधा होगा 26 से 1/4 गज।
ठीक। हम लोग जो है इसको भी जानेंगे, देख लीजिए कि 2756 सही 1/4, 1/4 का मान पूछेंगे। 2730 सही 1/16 है, तो 1/16 कितना होता है इसका भी पूछते हैं। तो ये भिन्न में है 1/16, तो इसको भी हम लोग जानेंगे। 1/16 कैसे आया है इसे देखेंगे, पूरा वीडियो को देखते रहिए। और ये 52.5 गज, आधा होगा 26 सही 1/4 गज, और इसका 2756 सही 1/4 वर्ग गज 1 बीघा का मान होता है। आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा, इटावा आदि भागों में इसका प्रयोग देखा गया है। और नेक्स्ट अगला देखेंगे हम लोग, 7वां देख लीजिए। 55 गज बराबर 27 से ही 1/2 गज, बराबर नहीं है, 55 गज पूरा जरीब है और आधा जरीब 27 से ही 1/2 गज है, आधा, ठीक ये है। अब इसका बीघा होता है 3025 वर्ग गज, मानक बीघा है ये। इसी बीघा का उपयोग अधिकतर होता है, ये मानक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कहते हैं ना, स्टैंडर्ड का मतलब मानक बीघा, ये सबके लिए मान्य है, ये वाला बीघा, सब इसको जानते हैं, ऐसा है। ये कहाँ कहाँ इसका प्रयोग देख लीजिए होता है, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, बरेली, बदायूं, रामपुर, नैनीताल, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, इस प्रकार से जो है इसका उपयोग किया जाता है, किया जाता रहा और किया जाता है, इसको आप लोग जानेंगे। अभी तक यही है कि गणितीय जरीब है, ठीक। 56 गज बराबर 28, बराबर नहीं, आधा 28 गज, 56 गज का एक जरीब होता है और इसका आधा जो है 28 गज है। अब इसका 1 बीघा का 3136 वर्ग गज होता है। ये कहाँ कहाँ उपयोग किया, प्रयोग में लाया जाता था, इसको देख लीजिए। उन्नाव, 56 गज का जरीब कहाँ, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, ये बाराबंकी, प्रतापगढ़, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, जहाँ स्थायी ग्रामों में जो स्थायी बंदोबस्त है वहाँ पर, ठीक। अब हम जानेंगे नेक्स्ट की, ये जो सवाल किया गया था कि 1 इंच बराबर 2 जरीब, यानी कि हम जानेंगे, देख लीजिए 1 इंच बराबर 2 जरीब है, तो इसको देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये देखिए, इसको देखिए, इसको जांच कर लेते हैं। यही जो है जरीब लगेगा, इसी जरीब का उपयोग वहाँ पर नक्शा में लिखा गया है, क्योंकि पुराने ज़माने अंग्रेज काल का नक्शा बना है, उस ज़माने में इसी जरीब को लिख दिया गया होगा, लिख दिया गया है इस जरीब को। और नक्शा जो है 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से ही बना है, ठीक। 16 इंच बराबर 1 मील, इतना, ठीक। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि 55 गज बराबर 1 जरीब, ठीक। 55 गज बराबर 1 जरीब, इतना होता है। 55 गज बराबर 1 जरीब, तो हम जानते हैं 1 गज बराबर कितना जानते हैं, 3 फुट होता है। कितना होता है, 3 फुट। लिख लीजिए, 3 फुट लिख लीजिए। 1 गज बराबर 3 फुट, 3 यहाँ लिख लेते हैं, 3 फुट। 1 गज बराबर 3 फुट, तो 1 जरीब बराबर लिख लीजिए, 1 जरीब बराबर 55 गुणे 3, 5 × 15 के 5, 5 × 15 = 16, 165 फुट होगा। ये देख लीजिए, 165 फुट होगा।
एक जरीब बराबर कितना होगा फुट में? 165 फुट होता है। ठीक, अब देखते हैं कि जो है नक्शा में वहाँ पर 1 इंच बराबर 165 फुट होता है, तो 1 इंच बराबर कितना बताया जा रहा है? 2 जरीब। 1 इंच बराबर 2 जरीब। ठीक, 1 इंच बराबर कितना? 2 जरीब। 1 इंच बराबर 2 जरीब होता है, तो 1 इंच बराबर 165 फुट है। 1 जरीब बराबर 165 फुट, सॉरी 1 जरीब बराबर 165 फुट, तो यहाँ 1 इंच बराबर 2 जरीब है, तो 1 इंच बराबर 2 गुणा 165 कर दीजिए, बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 पंचे 10 यानी कि 330 फुट होगा। कितना होगा? 330 फुट। ये 1 इंच बराबर 330 फुट, यानी कि 1 मील बराबर 80 जरीब के हिसाब से जो नक्शा बना है, यानी कि 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से, और 1 मील में 80 जरीब, उसके हिसाब से ही बना है। देख लीजिए 1 इंच बराबर 330 फुट आता है, तो गंटरी जरीब में कितना होता है इसको भी देख लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए। यहाँ पर गंटरी जरीब में एक जरीब बराबर 66 फुट। ठीक, 1 जरीब बराबर 66 फुट होता है, तो 1 इंच बराबर 5 जरीब, इसलिए 1 इंच बराबर 5 गुणा 66 बराबर होगा 330 फुट। ठीक, ये देखिए, ये जो है गंटरी जरीब में भी 1 इंच बराबर 330 फुट होता है, जो कि 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से नक्शा बना है। कैलकुलेट कर लीजिए, 5 गुणे 66, ये देखिए 330 फुट हुआ। इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। तो हो इतना में जो है सवाल का आंसर मिल गया होगा कि आपके नक्शा में जो लिखा है वो 55 गज स्टैंडर्ड वाला जो बीघा निकलता है, 55 गज गुणे 55 गज के जरीब से जो है लिखा गया है, उसी जरीब से नाप करके, कहने का मतलब कि उस जरीब का मान भी उतना ही होता है, इसलिए शाहजहानी जरीब 55 गज वाला को उसमें जो है दर्शाया गया है नक्शा में। इसलिए आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। 16 इंच बराबर 1 मील का नक्शा ही है, उसको चाहे आप गंटरी जरीब से मापिए, चाहे शाहजहानी जरीब से नापिए, चाहे फुट गुनिया से मापिए, चाहे कड़ी गुनिया से मापिए, किसी से भी माप कर सकते हैं। गुनिया से भी, जरीब से भी, गंटरी जरीब से भी माप सकते हैं, और ये शाहजहानी जरीब से भी माप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, अब नक्शा को एक बार देख लीजिए, इसमें माप करके, ये हम लोग माप करके जानेंगे पूरा। देख लीजिए यहाँ पर नक्शा रखा गया है निकाल करके, तो इसको हम लोग जानेंगे, माप करके जानेंगे। देख लीजिए, ये है नक्शा। यहाँ आप कैसे मापोगे, इस तरह देख लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग माप कर लेते हैं इसको। ये अच्छा सा प्लॉट है, ये शानदार प्लॉट है, इसी में हम लोग मापी करते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से घुमाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि ये वाला प्लॉट जो है, ये देखिए, ये वाला प्लॉट जो है यहाँ से देखना है हमको। इधर तो ये मीटर वाला है, मीटर गुनिया है, और इधर देख लीजिए, इधर जो है 1 2, यानी कि यहाँ तक यदि आप
165 फीट के जरीब से मापते हैं तो लंबा यहाँ से यहाँ तक एक जरीब और यहाँ तक, यानी कि 2 बड़ा खंड बराबर एक जरीब। देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 खंड, और ये हो रहा है छठवां 1 2 3 4 5 6 जरीब हो रहा है। गंठरी जरीब से कितना हो रहा है? 6 जरीब हो गया गंठरी जरीब से। और इधर देख लेते हैं, देख लीजिए इसका चौड़ाई को भी देख लेते हैं। चौड़ाई कितना हुआ है इसको देख लेते हैं। ये देख लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये रहा चौड़ाई। चौड़ाई भी इसका माप लेते हैं। चौड़ाई 1 2 3 4 5 6 नहीं है, ये जो है ऐसे घूमेगा। ठीक इस प्रकार से इसको घुमा लीजिए तो 1 2 3 4 5, 5 जरीब है। चौड़ाई कितना है? गंठरी जरीब से 5 जरीब है। और इस जरीब में कितना होगा आपका? 55 गज के जरीब से, तो ये तो 22 गज वाला जरीब है। ठीक, तो इसको गजे से हिसाब कर लेते हैं समझने के लिए। गज से ही हिसाब कर लेते हैं। 22 गुणा 6 6 66 नहीं, 22 गुणा 6 बराबर होगा 22 गुणा 6 132 गज लंबाई होगा। 132 गज लंबाई होगा। और यहाँ बराबर 22 गुणा 5, तो 22 गुणा 5 110 गज। कितना होगा? 110 गज इसका चौड़ाई होगा। तब मापेंगे कैसे? ये 55 गज, ये तो 55 गज में एक जरीब होता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 55 गज, ये कितना गज होगा? 135, 132 है, सॉरी, इसमें 55 घटा दीजिए, 55 घटा दीजिए इसमें। 132 में 132 माइनस 55 कर दीजिए। 132 माइनस 55, एक जरीब यानी कि हाँ 2 जरीब। ये तो 77 होता है, 55 घटाएंगे तो हमको जो है 2 जरीब और आपको मापना है 1 मिनट है। ये 22 गज यानी कि 55 दूना 55 गुणित 2 110। यदि घटाते हैं आप 110 यानी कि 2 जरीब, 55 दूना 110 ना होगा। देख लेते हैं। ये 2 जरीब और 22 गज होगा। 2 जरीब 22 गज, इसमें लिख लीजिए 2 जरीब और 22 गज लंबाई। ये लंबा वाला जरीब से 55 गज के जरीब से आप 2 जरीब 22 गज आप मापिए। ठीक, और चौड़ाई इसका सेम टू सेम 110 गज है। 55 गज 2 जरीब जो है इसका चौड़ाई है। 55 दूना 110 होता है। इस तरह से बहुत ही आसानी से इजी तरीक़ा से आप माप कर सकते हैं। इसमें जो है गंठरी जरीब से एक जरीब यानी कि ज़्यादा है, 66 फुट ज़्यादा है, इसलिए आप इसका जो है इसको जो है 6 जरीब जो बन रहा है इसको 2 जरीब नापिए। 132 गज बराबर 2 जरीब आपको मापना है।
और जो है गंठरी जरीब से 1 जरीब मतलब 22 गज। अब उसी जरीब से आप माप लीजिए कि गंठरी जरीब कहाँ तक होता है, 22 गज कहाँ तक होता है, वहाँ से आप माप कर सकते हैं। किसी भी गुनिया से, किसी भी जरीब से, कहीं पर भी माप कर सकते हैं। और यदि इसमें कुछ सवाल छूटा होगा तो बता सकते हैं, कुछ सवाल छूटा होगा तो इस प्रकार से इसको मान के चलिए ये शाहजहानी जरीब है, तो आप जो है इस जरीब से भी जो है आसानी से जो है माप कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा हो जाएगा, इसलिए आधा कर दीजिए और आसानी से उसको लाना ले जाना कीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।